हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं कुर्ती की कटिंग। तो आज हम सीखेंगे कि कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसके आर्म होल को डाउन करते हैं, कैसे नेक कटिंग करने का प्रोसेस होता है। आज की वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए। ठीक है, सबसे पहले कुर्ती की लेंथ को लेंगे, जो कि ये 46 है। ठीक है, तो इसमें से मुझे 43 की कुर्ती स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम डीप नेक बना रहे हैं, तो उसके लिए शोल्डर 5.5 इंच लेंगे। ठीक है, 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती है वो 40 इंच इसकी जो ये चेस्ट है यानी कि बुस्ट वो है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसे 5.5 इंच पर शोल्डर डाउन करके और इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, इतनी कुर्ती है, इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे कुर्ती को स्टिच करने के लिए। ठीक है, इस तरह से निशान लगा। एक बार आपको और दिखा देती हूँ कि हमें निशान कैसे लगाना है। यहाँ पर हमारा इस जगह पे 5.5 इंच हमारा शोल्डर डाउन किया है हमने। ठीक है, शोल्डर डाउन करने के बाद अब हमें शोल्डर की साइड से जहाँ पर हमने निशान लगाया है, देखिए इस तरह से वहाँ से हमें 13 इंच, ठीक है, 13 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों का जो हाफ होगा, ठीक है, इस तरह से हम हाफ करेंगे। तो ये हमारा हाफ कितना हो रहा है, इस तरह से देखेंगे 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच। ठीक है, तो हमें 1/2 इंच इसमें प्लस करते हुए 7 इंच पर इस तरह से जो कमर होती है उसका सेंटर पॉइंट हमें कमर के अकॉर्डिंग मिल गया है। ठीक है, जो कि हमने मेजरमेंट टेप को फोल्ड करके उसमें हाफ प्लस करके कमर का पॉइंट निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए देखिए यहाँ पर हमारा 40 है, तो यहाँ पर हम 36 करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए 36 करेंगे तो ये हो गया हमारा 9 इंच। ठीक है, 9 इंच पर हम निशान लगाते हुए इस तरह से और इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से निशान लगाते हुए और जो हमने ये चाक वाला निशान था वहाँ पर इस तरह से चौक से निशान लगा देंगे। ठीक है, बाकी आपको नीचे का घेर कितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ही ऐसे निशान लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है, इस प्रोसेस से। ठीक है, तो देखिए अब जो मेरी कुर्ती का गला है वो 6 इंच है। ठीक है, तो मैं इसे 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ से 2.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए जो एक ये मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है ये, और जो हमारे नेक की मतलब कितनी गहराई रहने वाली है वो, इन दोनों के हिसाब से ही हम गले की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2.25 इंच मैंने ऊपर लिया है, तो देखिए 2.25 इंच हमें इधर भी लेना होगा। अब देखिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। हल्की
हल्की सी धुलाई देते हुए जो भी आपको गले की कटिंग करनी है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये जो मेरी कुर्ती है उसके फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों गले के मैंने कटिंग कर ली, ठीक है। अब देखिए ऊपर से शोल्डर कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 इंच कट लगाने पर आपको फ्रंट जो शोल्डर है उनको कटिंग करना है, ठीक है। बाद में हम जो बैक वाले शोल्डर हैं उनकी कटिंग करेंगे, ठीक है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं साथ में बैक एंड फ्रंट जो शोल्डर है आर्म होल डाउन किए थे वो कट ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए आर्म होल हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। अब आती है हमारे बैक आर्म होल की बारी। तो देखिए जब हम यहाँ से इसकी बुलाई लेंगे बैक आर्म होल की, तो हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को 1 इंच इसमें इस तरह से एक निशान लगाते हुए और कटिंग करेंगे। अब जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस से हम पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा वेस्ट वाला पॉइंट था देखिए यहाँ पर था, तो हम यहाँ पर हल्का सा इसमें कट ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम फिटिंग का भी जो कट होता है उसे भी अभी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए वो कितना था हमारा 14 इंच था। तो देखिए 14 इंच को इस तरह से रखते हुए हमारा यहाँ पर 14 इंच हो रहा है, ठीक है। ठीक है अब जहाँ पर भी हमारा 14 इंच हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी उस पर हल्का सा कट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कट लग गया है। देखिए अब मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी, ठीक है। देखिए स्लीव्स कटिंग, ठीक है। स्लीव्स कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमने ये शोल्डर से लेके आर्म होल तक की जो दूरी थी अब हम इसे नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखते हुए इस प्रोसेस से देखिए हमने रखा तो ये हमारा 11 इंच हुआ, ठीक है। 11 इंच, ठीक है। कितना था 11 इंच। अब जब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे देखिए हम इसमें 1 इंच हाफ करके यानी कि 11 था तो हम इसे 10 इंच इसकी स्लीव्स कटिंग करने की चौड़ाई लेंगे, ठीक है। ठीक है ये हमारी 10 इंच हो गई। अब हमें स्लीव्स कटिंग कैसे करनी है वो देखिए। जो मेरी स्लीव्स है वो 16 इंच की होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसे 17 हाफ इंच कटिंग करूँगी, ठीक है। 17 हाफ इंच कटिंग करने के बाद इसी प्रोसेस से मेजरमेंट टेप को यहाँ रखूँगी और इसमें से 2 हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ से और इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है, ठीक है। जो हमारी स्लीव्स राउंड है वो कितना है तो वो 10 इंच रहने वाला है। तो इसमें मैं 1 हाफ इंच ऐड करूँगी तो 6 हाफ इंच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए जो मैंने ये 2 हाफ इंच लिया था वो यहाँ से इस तरह से निशान लगाऊंगी, ठीक है। देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए
स्लीव्स की कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए शोल्डर को डाउन करने का प्रोसेस देखिए, इस तरह से शोल्डर डाउन करने के बाद अब यहाँ से स्लीव्स को कटिंग करूँगी, ठीक है। अगर आपको स्लीव्स कटिंग करने के बाद कहीं पर भी हल्का सा थोड़ा सा कैच या कुछ भी दिखे, एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखे, तो आप उसे दोबारा से अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए ये जो हमारी स्लीव्स की वो भी कटिंग हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपको कुर्ती कटिंग करने का प्रोसेस कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही छोटी छोटी नॉलेजों के लिए बने रहिए मेरे चैनल वृंदा फैशन डिजाइनर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।